आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 7। सनक सनंदन सनातन संत कुमारा 4 पुत्र अनुरागी धारा 33 कोटि कला विस्तारी सहंस 88 मुनिजन धारी कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी 3 लोक में किरण समानी 60,000 संगी बाल्य खेलम बीना रागी अजब बलेलम 3 कोटि योद्धा संग जाके सिख बंधी है पूर्ण साके हाथ खड़ग गले पुष्प की माला कश्यप सुत है रूप विशाला कौस्तभ मणि जड़िया विमान तुम्हारा सुरनर मुनिजन करत जोहारा चंद सूर चकवे पृथ्वी माही निश्वासर चरणों चित्तलाही पीठ है सूरज सन्मुख चंदा काटे त्रिलोकी के फंदा तारायण सब स्वर्ग समूलम पखे रहे सतगुरु के फूलम जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी ये ती कला परम पद धामी जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश अरु गौरिज माता कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे समर्थ शंभु कंता चंद लिलाट सूर संगीता योगी शंकर ध्यान उदीता नील कंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन गंग तरंग छूटे बहुधारा अजपा तारी जय जयकारा रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई दारिद्र मोक्ष सबय होए जाही आसन पदम लगाए योगी नि इच्छा निर्वाणी भोगी सर्प भुजंग गले रुंड माला वृषभ छरहिए दीन दयाला वामे कर त्रिशूल विराजय दहने कर सुदर्शन साजय सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अलख अभेवा तू पैमाल करे पलमाही ऐसे समर्थ शंभु साई 1 लाख योजन ध्वजा फरकें पचरंग झंडे मोहरे रखें काल भद्र कृत देव बुलाऊं शंकर के दल सभी ध्याऊं भैरव क्षेत्रपाल पलीतम भूतरु दैत्य चरहे संगीतम राक्षस भंजन विरद तुम्हारा ज्यों लंका पर पदम 18 कोटियों गंधर्व कमंद चढ़ावे शंकर दल गिनती नहीं आवे मारे हाक दहाक चिंघारे अग्नि चक्र बान्नो तंजारे कंप्या शेष धरणी थर्रानी जा दिन लंका घाली घानी तुम शंभु ईशन के ईशा वृषभ चढ़िए बिस्वे बीसा इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं रापति सेत सिंहासन ल्याऊं इंद्र दल बादल दरियाई 96 कोटि की हुई चढ़ाई स्वरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अनंत पदम गंधर्व बड़ भागी कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल बोहरियों फेरा बरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी कला संपूर्ण 12 बाणी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 8। धर्मराय आदि युगादि चेरा 14 कोटि कटक दल तेरा चित्रगुप्त के कागज माही जेता उपज्या सतगुरु साई 7 लोकपाल का रासा उर्मे धरिए साधु दासा विष्णु नाथ है असुर निकंदन संतों के सब काटे फंधन नरसिंह रूप धरे घुर्राया हिरणांकुश को मारण धाया शंख चक्र गदा पदम बिराजय भाल तिलक जाके और साजय वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा लक्ष्मी ढोरई चंबर अपारा रावण अहिरावण से मारे सेतु बांध सेना दल त्यारे जरा सिंह और बाली खपाए कंस केसी चानौर हराए कालीदह में नागीनाथा शिशुपाल चक्र से काटिया माथा काले वन मथुरा पर धाए 18 कोटि कटक चढ़ाए मुचकंद पर पीतांबर डारिया काले वन जहां बेग सहारा परशुराम 52 अवतारा कोई न जाने भेव तुम्हारा संखासुर मारे निर्वाणी 12 रूप धरे प्रवाणी राम अवतार रावण की बेरा हनुमंत हांका सुनी सुमेरा। यह संपूर्ण पाठ 125 + 8 बराबर 133 वाणियों का है जो केवल वाणी है केवल 17 मिनट में पढ़ा जाता है। हमारे विवाह में केवल 17 मिनट लगती है। एक देशी घी की ज्योति भी विवाह मंडप पर जलाई जाती है जो हवन का काम करती है। वेदों के मंत्रों में भी यही बताया है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का आदेश है तथा प्रमाण है लकड़ी जलाकर हवन नहीं करना है। यह मनमाना आचरण है जिसमें प्रदूषण अधिक होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 ज्योति यज्ञस्य पवते मधु प्रियम पिता देवानाम जनिता विभु वसुः दधाति रत्नम स्वधयोर्पीच्यम मदिन्तम मत्सरः इंद्रियः रस्सा। यथार्थ अनुवाद विभु वसु यानी भिन्न भिन्न स्थानों सत्य लोक अलख लोक अगम लोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला प्रियम पिता यानी प्रिय परम पिता परमेश्वर देवानाम जनिता यानी सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे मधु यानी सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञस्य यानी ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करे जो पवते यानी पवित्र विधि है अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है जिस कारण से साधक को परमेश्वर स्वदयोर्पीच्यम यानी इस लोक तथा परलोक के मदिन्तम मत्सर परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रिय रस यानी इंद्रियों के आनंद रूप रत्नम
यानी पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न दधाती यानी प्रदान करता है। हमारे विवाह में न वरमाला डाली जाती है, न भांति व बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहें तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता। सब आने वालों का भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों का 1 रुपया भी नहीं लगता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 9। विशेष बच्चों को रोकने के लिए यानी सगाई करने के लिए 1 रुपया भी लेन देन नहीं किया जाता। हमने श्रीदेवी पुराण शास्त्र का पूर्ण अनुसरण किया है। लगभग 40,000 बच्चों का विवाह इस विधि से कराया जा चुका है। सबके घरों में सुख शांति है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। न कोई श्रृंगार न मेहंदी आदि का दिखावा किया जाता है। कोई दहेज नहीं दिया जाता। सामान्य वस्त्र लड़का व लड़की पहनते हैं। बेटी अपने पिता के घर से 4 सूट यानी 4 जोड़ी कपड़े ही ले जा सकती है। उसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह उसे सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। बाद में उनके बच्चों के विवाह में कोई भात का आयोजन नहीं किया जाता है, यानी पिताजी की ओर से जैसे भाई भात भरते हैं ऐसा कुछ नहीं करना है। लड़की माँ के घर आती है तो आए, उसे न कोई पैसा दिया जाएगा न कोई कपड़ा। वह बेटी खुद ही मना कर देती है कि हम भक्त हैं, यह लेन देन अगले जन्म का बीज बोता है, वह हमें नहीं लेना है। 100-200 रुपये से जीवन भर का काम नहीं चलता, अपनी कमाई से काम चलेगा। पैसे से प्रेम है तो भाई बहन वाला प्रेम खत्म होता है। भाई व बहन का मोह अलग होता है। पैसा बीच में आने से वह निर्मल नाता नहीं रहता। कभी न कभी मन में दोष आएगा, इसलिए हम निर्मल नाते को और पवित्र रखते हैं। विशेष माता पिता व भाई बहन बेटी को उस समय जितने मर्जी स्वेच्छा से वित्तीय मदद कर सकते हैं। जब बेटी के ऊपर कोई समस्या पड़ जाती है, जैसे भैंस या गाय दूध वाली मर जाती है, तो उसके लिए पैसा बेटी को दे सकते हैं। कोई मकान बनाना है, अनिवार्य है, तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कोई कारोबार बेटी करना चाहती है तो उसमें मदद कर सकते हैं। उनको वापस लेने का कभी नाम भी नहीं लेना है। बेटी की तमन्ना रहे कि मैं अपने भाई पिता का 1-1 पैसा लौटाऊंगी। यदि परमात्मा ने इस योग्य बना दी तो ऐसा लेन देन दोनों पर कर्ज रूप नहीं बनता, अगले जन्म का कारण नहीं बनता। बेटी का हक पिता की संपत्ति में बेटों के समान होता है। भक्तमती बहन उसे नहीं लेगी। माता पिता भाई उपरोक्त आवश्यकताओं में उसी दृष्टिकोण से बेटी बहन की सहायता कर सकता है। इसको अन्य को बताना नहीं, यानी यह परंपरा न बन जाए, इसलिए उधार रूप में दे लेने का मन न रहे। इस शास्त्रोक्त विवाह के लाभ। नंबर 1, बेटी अपने बाप भाइयों भाभियों पर बोझ नहीं बनती। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण से किए जाने वाले विवाह की हानि। नंबर 1, बेटी माता पिता के लिए बोझ बन जाती है जो खुद गलत रीति रिवाजों से बनाई है। बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए हैं, यह गलत रीति रिवाजों की देन है। नंबर 1, विवाह में अनाप शनाप खर्च लोकलाज में करना पड़ता है। जिनके पास माया है वे लोग समाज में बिगाड़ पैदा करते हैं। बेटी के विवाह में दहेज रूप में सोफा सेट, कुर्सी, मेज, बर्तन, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी कार देना, गाजे बाजे, डीजे बजवाना, नाचना, गंदे गंदे गाने चलाना, शराब आदि का सेवन करवाना, मोटी धन राशि दान में देना जो व्यर्थ की बकवास है। विवाह लड़का लड़की का होना है, जो उसमें नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, वे व्यर्थ के पापड़ बेलते हैं। उनको क्या मिलता है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग